बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशीर अली और आप देख रहे हैं व्लॉग्स 2.0। अगर तो आप एजेंट्स को पैसे देकर यानी कि 40-50 लाख रुपया देकर विजिट वीजा लेकर कनाडा जैसे कंट्री में जाना चाहते हैं और वहां जाकर 40,000 या 50,000 डॉलर यानी कि 60-70 लाख या 80 लाख रुपया पाकिस्तानी लगाकर LMI लेना चाहते हैं या LMI के लिए जलील होना चाहते हैं, और या फिर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कि 70-80 लाख रुपया या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया देकर फैमिली के साथ यूके केयर वर्कर वीजा पर गए हैं और वहां जाकर उनको जॉब भी नहीं मिली और इलीगल जॉब करके अपने एम्प्लॉयर्स को वो पैसे देते हैं और फिर वो उनको पे करते हैं दोबारा से और टैक्स दोनों का उनको भरना पड़ता है। ये एक कंटिन्यूअस जलालत है। अगर आप इस तरह की जलालत भुगतना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन वो पैसे एजेंट्स को नहीं देना चाहते, वो पैसे बचाना चाहते हैं, अपनी हक हलाल की कमाई को जाया नहीं करना चाहते, वो पैसे अपने पास रखना चाहते हैं और अपने पास रख के उनको खुद यूज करना चाहते हैं और अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं ताकि उस पैसों का उनको कोई फायदा हो। तो आप अपने पैसे अपने पास रख के बगैर किसी को पैसे दिए अपने लिए बेहतरीन ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। और वो ऑप्शंस कौन सी हैं? बेसिकली एक ही ऑप्शन है और वो है बिजनेस वीजा की। इसके अंदर कई कैटेगरीज हैं। बिजनेस वीजा भी कह सकते हैं आप इसको, एंटरप्रेन्योर वीजा भी कह सकते हैं, स्टार्टअप वीजा भी कह सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो दो है। एक, आपको एजेंट्स को पैसा नहीं देना, आपका पैसा जाया नहीं होगा, आपका जितना पैसा है वो आपके पास रहेगा। और दूसरी बड़ी चीज वो ये है कि आपको वहां पर जाकर किसी भी कंट्री में जलालत नहीं भुगतनी, आपको ब्लैकमेल नहीं होना। और तीसरी बड़ी जो चीज है, आपको नौकर बन के नहीं जाना, आपको एम्प्लॉय बन के नहीं जाना, आपने मालिक बन के जाना है। आपने वहां जाकर अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट करना है। तो एक इज्जत वाली जिंदगी वहां पर जाकर आपने स्टार्ट करनी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं जर्मनी का बिजनेस वीजा या एंटरप्रेन्योर वीजा या फिर इसको आप कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी आपको मैं स्क्रीन पर शो करवाता हूं, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपकी स्क्रीन पर जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है वो है makeitingermany.com और ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की। इसमें आपको सामने जो नजर आ रहा है वो है वीजा फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप। अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज हैं। नीचे देखें आप तो वीजा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, और उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वीजा फॉर फ्रीलांस बिजनेस। तो ये दो सेपरेट कैटेगरीज हैं। अगर हम दोनों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में हम पहली कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, वीजा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ आपको नीचे 2-3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं और ऊपर एक जो पैराग्राफ है उसमें क्लियरली बताया गया कि अगर आप जर्मनी में जाकर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी और कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट जो है उसमें है कि या तो कोई कमर्शियल इंटरेस्ट हो या फिर रीजनल डिमांड होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की। दूसरा पॉइंट जो है उसके अंदर बताया गया कि आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है या आपका जो भी बिजनेस है उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए जनरल इकोनॉमी पर। तीसरे पॉइंट में एक ही मेन चीज है जो आपको चाहिए होगी कि आपके पास या तो कैपिटल हो यानी कि फंड पैसे हो, इन प्योर अकाउंटिंग टर्म इसको कैपिटल कहते हैं, या फिर आप लोन ले सकें या लोन से वो स्टार्ट कर सकें। लोन कमिटमेंट हो यानी कि आपका लोन ऑलमोस्ट अप्रूव हुआ हो, आप उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकें अपना। ये तो थी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अब जनरल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स का यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक रिक्वायरमेंट्स का हाईलाइटेड वर्ड नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करें तो आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर आप देखें तो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऐसी ही हैं जैसे कि आपका 18 ईयर्स एज का होना मस्ट है, आप पहले से कभी बैन ना हुए हो किसी प्रोफेशन को मतलब अडॉप्ट करने में या उसको प्रैक्टिस करने में। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज या फिर लीगल सर्विसेज। और स्किल्ड ट्रेड के जो प्रोफेशन हैं उसके अंदर ये इतना काफी नहीं होता कि आपके पास जस्ट एक्सपीरियंस है, बल्कि एक स्पेसिफिक जो एजुकेशन होती है वो भी रिक्वायर हो सकती है किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंदर।
और उसके बाद नॉलेज ऑफ जर्मन लैंग्वेज, तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। इसकी डिटेल ये नीचे लिंक दिया गया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके मजीद डिटेल चेक कर सकते हैं। और पर्सनल क्वालिफिकेशंस भी आपकी होनी चाहिए अच्छी, तो इसको डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर है जी टर्म ऑफ योर रेजिडेंस परमिट। टर्म से मुराद यहाँ पर टाइम है कि कितने टाइम के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको रेजिडेंस परमिट इश्यू किया जाएगा। तो इनिशियली आपको 3 साल के लिए आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा, जिसमें आप जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि उसमें जस्ट इन्होंने इतना ही बताया यहाँ पर कि अगर आप अपना और अपनी फैमिली का एक्सपेंस बियर करना स्टार्ट कर देते हैं उससे, वो आपके लिए इनफ है और आप इसकी बेस के ऊपर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और 3 साल का वैसे ही मिलता है आपको रेजिडेंस परमिट, और 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस के, यानी कि PR के। तो यहाँ पर इन्होंने सेटलमेंट परमिट उसका नाम रखा हुआ है, यानी कि आप सेटल हो सकते हैं जर्मनी में जस्ट आफ्टर 3 इयर्स। यहाँ पर फीस बताई गई है, तो वीजा फीस जो होती है नॉर्मली 80 यूरो होती है, और रेजिडेंस परमिट की जो फी है वो 100 यूरो है, और जो सेटलमेंट परमिट की फी है वो 147 यूरो है। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया गया है कि एक तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और रिसर्चर्स एंड एकेडमिक्स करंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएट फ्रॉम जर्मन आपके ऊपर ये इंप्लीमेंट नहीं होता कि अगर आपने जर्मनी से ग्रेजुएशन नहीं की तो ये आपसे रेलेवेंट नहीं है। और अगर आप 45 ईयर्स से ज्यादा एज के हैं तो फिर आपके पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, या आपकी पर्सनल सेविंग्स होनी चाहिए, जो कि एज अ पेंशन प्लान के तौर पर आपके मतलब ओल्ड एज फंड आप इसको कह सकते हैं, एक सिक्योरिटी के तौर पर आपके पास होनी चाहिए। ये था जर्मनी का बिजनेस वीजा। और बिजनेस वीजा में आगे एक कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा, इसकी एक सेपरेट कैटेगरी है फ्रीलांस बिजनेस वीजा। उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में बात करूं। फिलहाल हमने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वीजा के ऊपर बात की है। अगर आपको सूटेबल लगती है ये कैटेगरी तो इसके ऊपर रिसर्च करें और अपने डिसीजन लें। अगर आपको सूटेबल लगता है तो अप्लाई करें और जर्मनी जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी का फ्यूचर बन सकता है, तो इसको सदका जारिया समझ के शेयर कर दें। हो सकता है इससे किसी की जिंदगी बदल जाए और आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।